मार्वल यूनिवर्स अभी तक का सबसे डिटेल्ड, सक्सेसफुल, फैन फेवरेट और बेस्ट यूनिवर्स माना जाता है। मार्वल देखना स्टार्ट करना उतना इजी नहीं है जितना लोग बोल देते हैं। बोलना सिंपल लगता है, लेकिन जैसे ही तुम एक्चुअल लिस्ट देखते हो, 30+ मूवीज, 20+ सीरीज, वहीं पे तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि शुरू कहाँ से करें। अगर तुम भी इसी फेज में हो तो ये वीडियो लिटरली तुम्हारा काम आसान करने वाली है। देखो, आज के टाइम पे MCU सिर्फ एक मूवी फ्रेंचाइजी नहीं है, ये एक कनेक्टेड वर्ल्ड है जहाँ पे छोटी से छोटी चीज भी आगे जाके मैटर करती है। मार्वल टोटल 6 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें अभी तक 37 मूवीज और 22 से ज्यादा सीरीज आ चुकी हैं और आगे जो आने वाला है ना, वो और भी बड़ा होने वाला है। अरे मूवीज यार, आने वाले 2026-27 में मार्वल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, अवेंजर डूम्सडे, अवेंजर सीक्रेट वॉर्स भी आने वाली है। मतलब अगर तुम लेट भी हो ना तो भी परफेक्ट टाइमिंग पे हो। अब प्रॉब्लम ये है कि मार्वल की ऑडियंस 3 टाइप्स की होती है। एक वो जो ऑलरेडी सब देख चुके हैं, बस थोड़ा रिकैप चाहते हैं। दूसरे जो बीच बीच में कुछ भी रेंडमली देख चुके हैं बट स्टोरी का प्रॉपर कनेक्शन मिसिंग है। और तीसरे जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। एंड अगर तुम इस वीडियो पर हो तो आई एम श्योर कि तुम तीसरी कैटेगरी में आते हो, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। अब अगर तुम बिना प्लानिंग करे इतना बड़ा यूनिवर्स देखने जाओगे तो या तो बोर हो जाओगे या फिर कंफ्यूज। हर दूसरा बंदा तुमसे बोलता होगा कि रिलीज ऑर्डर में देख लो। एक हद तक ये एडवाइस सही भी है, लेकिन आधी इनकम्प्लीट है, क्योंकि कौन सी मूवी इंपॉर्टेंट है और कौन सी टाइम वेस्ट ये कोई नहीं बताता। और आज मैं आपको इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ। अगर तुम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हें काफी सारे स्पॉयलर्स पहले ही मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारा एक्सपीरियंस 0 हो जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें रिलीज डेट के अकॉर्डिंग परफेक्ट ऑर्डर बताता हूँ। सबसे पहले आता है फेज 1, जिसमें टोटल 6 मूवीज है, जिससे मार्वल का बेस क्रिएट होता है। सबसे पहले तुम्हें देखनी है आयरन मैन, द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर एंड फाइनली सबका मीटअप होगा 2012 की द एवेंजर्स में। अब आता है सेकंड फेज, जिसके अंदर भी 6 मूवीज हैं। इसमें तुम्हें सबसे पहले देखना है आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1। उसके बाद सबका फिर से मीटअप होगा एज ऑफ अल्ट्रॉन में। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन आखिरी मूवी नहीं है, इसके बाद आती है द एंट मैन। अब जो थर्ड फेज है उसे गोल्डन फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर टोटल 11 मूवीज हैं। स्टार्टिंग होती है कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर से, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, स्पाइडरमैन होमकमिंग, थॉर रैग्नारॉक, ब्लैक पैंथर पार्ट 1, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंट मैन इन द वेस्ट, कैप्टन मार्वल, फिर फाइनली अवेंजर्स एंड गेम। लेकिन ये भी लास्ट मूवी नहीं है, लास्ट है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, और इसी के साथ मार्वल का गोल्डन फेज खत्म हो जाता है। फोर्थ फेज में ऐसी काफी सारी मूवीज और सीरीज हैं जिन्हें तुम डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फोर्थ फेज स्टार्ट करो वांडाविजन से, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सीरीज। सबसे इम्पोर्टेंट लोकी सीजन 1, जो कि मल्टीवर्सल सागा का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके बाद आता है व्हाट इफ का सीजन 1, जिसे तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो। फिर तुम्हें देखना है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, इटर्नल्स। उसके बाद है हॉकआई, जिसे तुम स्किप कर सकते हो। स्पाइडरमैन नो वे होम और मून नाइट सीरीज, जिसे देखना मैंडेटरी है। और आगे बढ़े तो तुम्हें देखना है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इसके बाद मिस मार्वल, जिसे तुम स्किप कर सकते हो, बट इसकी पावर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना। सीरीज तुम्हें इतना कुछ खास पसंद नहीं आएगी। फिर थॉर लव एंड थंडर, ये वाला तुम जरूर देखना। उसके बाद आई एम ग्रूट सीजन 1, शी हल्क, वेयरवुल्फ, इन्हें तुम स्किप कर सकते हो। इन्हें स्किप करने के बाद तुम्हें देखना है वकांडा फॉरएवर। उसके बाद तुम 2 मूवीज और देखना, एंट मैन इन द वेस्ट क्वांटुमेनिया और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, सीक्रेट इन्वेजन और आई एम ग्रूट सीजन 2 तुम स्किप कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें बहुत बोरिंग मूवी देखनी है, द मार्वल्स। बोरिंग इसलिए देखनी है क्योंकि स्टोरी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 शोज हैं, व्हाट इफ सीजन 2 और एको, जिन्हें ऑब्वियसली तुम्हें स्किप करना है। अब इसके बाद तुम्हें देखना है डेडपूल और वॉल्वरिन, जो कि काफी मजेदार हैं। उसके बाद आते हैं व्हाट इफ के सीजन 3 पर, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या करना है। फिर देखना है कैप्टन अमेरिका 4, उसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन एंड थंडरबोल्ट सीरीज। फिर देखना है फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स। इसके बाद 2 शोज मार्वल ज़ॉम्बीज और सेकंड आई ऑफ वकांडा, जो हमें स्किप करने हैं। और यहाँ पर हमारी अभी तक की सारी मूवीज और सीरीज खत्म हो जाती है। अब जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो सारी मूवीज कंटिन्यू करेंगे। बाकी हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने सारी मूवीज ऑलरेडी देख रखी है। अगर मेरी मानो तो तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें स्पॉयलर्स का डर नहीं है, तुम्हें पूरी स्टोरी पहले से पता है। अब सवाल ये है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है क्या? तो ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और आराम से एंजॉय करना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।